अस्सलामुअलैकुम। हॉरर स्टोरीज़ के एक न्यू एपिसोड के साथ मैं हूं मज़हर मलिक। कैसे हैं आप लोग? उम्मीद है खैरियत से होंगे। आज जो मैं आपको कहानी सुनाने जा रहा हूं ये मुझे भेजी है दाऊद ने पिशावर से। इससे पहले भी वो एक कहानी मुझे भेज चुके हैं जिसका नंबर था 325 नंबर स्टोरी। और पहले भी वो कहते हैं वो जो कहानी उन्होंने भेजी थी उनके मामू ने उनको सुनाई थी, और आज भी ये कहानी जो मैं शामिल करने जा रहा हूँ ये कहानी उनको उनके मामू ने सुनाई थी जो अब अल्लाह को प्यारे हो चुके हैं। उन्होंने कहा, आप जिस तरह लफ्ज़ों के साथ परो देते हैं कहानी को तो सुनने का मज़ा आ जाता है। पुराने वक्तों की ये कहानियाँ आज भी सुनते हैं तो उस टाइम के लोग, उस टाइम की उनकी मोहब्बत, रहन सहन इस अंदाज में जब आप बयां कर रहे होते हैं तो हमें लगता है कि हमारी आंखों के सामने वो पुराना वक्त, वो पुराने लोग हमें नजर आ रहे हैं। ये कहानी है नवाफ की। नवाफ जिस घर के अंदर रहता था उस घर में उसकी एक उससे 1 साल छोटी बहन रहती थी। 3 उनके यहां बकरियां थीं और एक छोटा सा घर। सर पे बाप का साया मौजूद था। मां को फौत हुए कई साल हो गए थे। नवाफ वो तीनों बकरियां बाहर लेकर जाता और जब वो बकरियां घर में दाखिल होती तो उनका दूध पीने के लिए इस्तेमाल होता। घर का वाहिद सहारा जो बाप था वो घर के सारे अखराजात उठाता। सादगी का दौर था, पुराने वक्तों की बात है, तो उनके अखराजात भी बहुत कम होते थे। लेकिन एक वक्त आ पहुंचा कि जब वालिद शदीद बीमार हुआ तो चारपाई पे लेटा हुआ उसने अपने उस बेटे नवाफ को बुलाया। उसने कहा, जी अब्बा हुजूर। वो बेटा अपने बाप की टांगें दबा रहा था जो बीमारी की हालत में बिस्तर पर लेटा था। तो बाप उससे बोला, नवाफ मेरे बच्चे, तुम्हारी मां के गुजर जाने के बाद मैंने तुम दोनों बहन भाइयों को जिस अंदाज में तुम्हारा ख्याल रख सकता था मैंने अपनी जिम्मेदारी पूरी करने की कोशिश की। लेकिन शायद आज वक्त आ गया है, जिंदगी का कोई भरोसा नहीं, कब इस दुनिया से चला जाऊं। तो बेटा, मरने से पहले तुम्हें नसीहत करना चाहता हूं। जायदाद का कुल असासा यही एक घर और 3 बकरियां हैं। मेरे मरने के बाद आपस में लड़ना मत, वो तुम्हारी छोटी बहन है। ये घर उसको दे देना और 3 बकरियां तुम ले लेना। उसने कहा, अब्बा हुजूर, अल्लाह आपको लंबी उम्र दे, आप ऐसी बातें क्यों कर रहे हैं? आप परेशान मत होइए, आप ठीक हो जाएंगे। वो एक देहाती सा पेंडू सा लड़का जो ज्यादा पढ़ा लिखा तो नहीं था लेकिन एक अच्छा इंसान जरूर था। पता ही ना चला कि कब वालिद इस दुनिया को छोड़ गए। वालिद की मौत ने जहां उसको झंझोड़ दिया, वहीं पे वालिद के दफनाने के बाद जब वो घर लौटा तो तीसरे ही दिन अपनी बहन से बोला, अब्बा ने मरने से पहले एक नसीहत की थी। ये जो 3 बकरियां हैं ये मैं ले लेता हूं और ये जो घर है ये तुम्हें देता हूं। वो बोली, भाई अब अब्बा के बाद आप ही मेरे सर पे साया हैं। आप जो फैसला करेंगे, मेरे बड़े भाई हैं, मेरे हक में बेहतर होगा, मुझे पता है। वो बोला, क्योंकि अब्बा ने ऐसा कहा था तो मैं अब्बा का हुक्म सर आंखों पे मैं ये 3 बकरियां अपने पास रख रहा हूं और ये मकान तुम्हारा है। लेकिन मैं अब इस मकान से जा रहा हूं। 2 साल बाद जरूर लौट के आऊंगा। वो बोली, आप मेरे साथ ही रहिए। वो बोला, नहीं, अब तुम्हें अपनी जिंदगी की देखभाल करनी है और मुझे आगे बढ़ना है। लेकिन मैं अपनी बहन की खैर आफियत दरियाफ्त करने के लिए 2 साल बाद आऊंगा। रिवायात होती हैं, कुछ कल्चर, कुछ तहजीब होता है, शायद उसकी वजह ऐसी थी। ऐसा नहीं था कि वो अपनी बहन से प्यार नहीं करता था। उस रिवायत के हिसाब से उसको घर बहन को दे के वहां से चले जाना था। उसने बहन के सर पे हाथ रखा, ढेर सारी दुआएं दी और कहा, 2 साल बाद लौट के आऊंगा।
घर से बाहर उन 3 बकरियों को, जिनको रोज ही नवाफ लेकर घुमाने फिराने के लिए ले जाता, कभी पहाड़ों में कभी किसी जगह पे वो बकरियां फिरती, अपनी घास फूस खाती और शाम के टाइम वो अब घर लेके आता। अब वो तीनों बकरियां और नवाफ बेघर हो चुके थे। बस जिंदगी में तब्दीली ये आई थी कि रात को जहां सोने के लिए एक चारपाई, एक घर के नीचे छत मुयस्सर थी, अब वो चली गई थी। बकरियां भी जहां वो लेटता उसी के पास ही रात को बैठ जाती, और जब सूरज की रोशनी फैलती तो सूरज की रोशनी के साथ ही वो भी उठ जाता और फिर से बकरियों के साथ फिरता रहता। जब शाम होती तो उस बकरी में से किसी एक का दूध निकालता और कच्चा दूध पी लेता, और बाकी दोनों बकरियों का दूध निकाल कर बेच देता, और उन पैसों से वो अपने लिए खाने पीने का सामान खरीद लेता। यह उन पुराने वक्तों की बात है जब इंसान की जरूरियात, जिस तरह मैंने शुरू में कहा, कुछ ज्यादा नहीं थी। सादगी, इंतहा की सादगी थी। वो भी सादगी से अपनी जिंदगी गुजारने लगा, लेकिन किसी एक जगह पे ज्यादा अरसा ना रुकता, आगे से आगे बढ़ता जाता। इसी तरह जिंदगी गुजरते गुजरते काफी महीने गुजर गए। एक दिन सूरज ढलने वाला था। बकरियां पीछे घास फूस थी, वो खा रही थीं। वो जमीन पे बैठा सोचों में गर्क था कि कैसी जिंदगी है। अब्बा चला गया, अम्मा पहले ही चली गई थी, बहन को अकेला छोड़ा, रिवायत के हिसाब से निकल आया। अब ये 3 बकरियां मेरा सहारा हैं, इन्हीं का दूध और इन्हीं के पैसों से, दूध के पैसों से कुछ खा पी लेता हूं। कैसी जिंदगी बसर हो रही है। वो इन्हीं सोचों में बेइंतहा परेशान था। पीछे मुड़ के इसलिए नहीं देख रहा था कि उसके सामने सूरज का जो साया था, वो जब सूरज की रोशनी उन बकरियों पर पड़ रही थी तो उन बकरियों का साया उसके सामने मौजूद था। तो पीछे मुड़े बगैर ही वो बकरियों के साये को देख के अंदाज़ा लगा रहा था कि बकरियां ज़्यादा दूर नहीं गई, मेरे साथ साथ ही पीछे चल रही हैं, घास फूस खा रही हैं, तो मैं साये को देख पा रहा हूँ। इन्हीं सोचों में गर्क जैसे ही सोचों से वापस लौटा, साये की तरफ देखा, क्या साया अपनी जगह पे मौजूद है या बकरियां दूर चली गई हैं। तो 3 की जगह वहां पे 6 साये थे, और 6 सायों के साथ एक इंसान का भी साया। वह एकदम से चौंका, पीछे मुड़ के देखा तो जहां उसकी 3 बकरियां घास फूस खा रही थीं, वहीं पे एक शख्स खड़ा था जिसके साथ 3 कुत्ते मौजूद थे। काले स्याह कुत्ते, एक सबसे छोटा था और एक उससे बड़ा दरमियाने कद का, और एक उससे बड़ा मुकम्मल साइज का, जो एक भरपूर जवान कुत्ता होता है वैसा ही कुत्ता। उस शख्स ने नवाफ को देखा तो बोला, ऐ नौजवान, क्या नाम है तुम्हारा? वो अपनी जगह से उठ के खड़ा हो गया और बोला, मेरा नाम नवाफ है। नवाफ, बहुत अच्छा नाम है तुम्हारा। काफी दिनों से देख रहा हूं, कभी कहां अपनी बकरियों को लेके फिरते हो, और जैसे ही रात होती है वहीं कहीं पे सो जाते हो, तुम्हारा ठिकाना नहीं है। उसने कुछ देर सोचा और कहा, अभी यही ही तो सोच रहा था कि चौंक गया और आपको देख लिया कि कोई ठिकाना नहीं, कोई मंजिल नहीं। जहां रात पड़ती है मैं भी सो जाता हूं, मेरी बकरियां भी मेरे साथ वहीं पे सो जाती हैं, और जब सुबह उठता हूं तो फिर से निकल पड़ता हूं। अब्बा ने हिस्से में यही बकरियां छोड़ी, घर बहन को दे आया हूं। उस शख्स ने कहा, नवाफ, मैं अपने 3 कुत्ते तुम्हें दे रहा हूं, और उसके बदले चाहता हूं कि तुम अपनी 3 बकरियां मुझे दे दो। नवाफ ने कहा, यह आप क्या कह रहे हैं? अगर मैं अपनी 3 बकरियां आपको दे दूं तो मैं इन 3 कुत्तों का क्या करूंगा? बकरियों का दूध पीता हूं, बेचता भी हूं, इस बहाने खाने को भी कुछ मिल जाता है। ये कुत्ते मेरे किस काम के? तो उसने कहा, ये बहुत काम के हैं। इन 3 कुत्तों को जो तुम देख रहे हो, छोटे छोटे कुत्ते का नाम है सगीर। ये उन्होंने मुझे नाम लिख के भेजे हैं, मैं इसलिए वो नाम बोल रहा हूं। ये वो कुत्ता है कि जब भी तुम्हें भूख लगेगी तो तुम इसको बोलोगे, सगीर जाओ मेरे लिए खाना लेके आओ, तो ये तुम्हारे लिए आला किस्म का खाना लेके आएगा। और ये जो दरमियाना कुत्ता है, इसका नाम है वस्त। ये जो वस्त है, ये किसी भी चीज से भिड़ने के लिए, किसी भी चीज से लड़ने के लिए, चाहे कोई कितना ही ताकतवर क्यों ना हो,
खूनख्वार क्यों ना हो, जितना दिलेर क्यों ना हो, ये उससे लड़ने के लिए काफ़ी है। ज़िंदगी में कभी भी कोई ऐसा तुम पे वक्त आया कि तुम्हें ताकत की ज़रूरत पड़ी तो ये वस्त तुम्हारी ताकत बनेगा, ये मुकाबला करेगा और ये कभी हारता नहीं। और ये तीसरा, ये कबीर है, एक ऐसा ताकतवर, इसके आगे कोई भी लोहा भी आ जाए तो ये लोहे को भी चीड़ फाड़ के रख देता है। जितना मजबूत कोई लोहा या लकड़ी या कोई इस तरह का चीज़ा हो जो इंसान के बस में नहीं होता तोड़ना, ये पत्थर को भी तोड़ के रख देगा। फायदे में रहोगे। ये कुत्ते ले लो और बकरियां मुझे दे दो। सादा लोग थे। नवाफ भी एक सादा सा लड़का था। उसने कहा, अच्छा आप कहते हैं तो आप ले लें। मासूमियत से बोला, आप कहते हैं तो बकरियां आप ले लें, कुत्ता मैं ले लेता हूं, जैसे आपकी मर्जी। उस शख्स ने कुत्ते उसके हवाले किए और तीनों बकरियां लेके वहां से रवाना हो गया। वो कुछ देर उसको जाता देखता रहा और जब देखा बकरियां लेके वो जा चुका है, तीनों कुत्ते इस अंदाज में खड़े थे जैसे मालिक उनको कह गया था कि आज से तुम इसके साथ रहोगे, ये तुम्हारा मालिक है। और कुत्ते चुप करके वहां पे रुक गए थे। वो तीनों कुत्तों को देखता रहा कि ये मैंने क्या सौदा किया है। एक सबसे छोटा, एक दरमियाना, एक बड़ा। ये कुत्ते, क्या करूंगा मैं इन कुत्तों का। और उठ के चल पड़ा। चलते चलते देखा कुत्ते साथ चलते हुए आ रहे हैं। एकदम से एहसास हुआ रात होने वाली है। मैं तो बकरी का दूध निकाल के पीता था, अब क्या करूं। एकदम से याद आया जो छोटा छोटा है, जिसका नाम उसने सगीर बताया है, ये तो खाना ला के देता है। वो मुड़ा कुत्ते की तरफ, ये हुक्म देते हुए हिचकिचाया, क्या वाकई कुत्ते भी ऐसा करते हैं। लेकिन उसने कहा, आजमा के तो देखना होगा, मैंने सौदा किया है। उसने कहा, सगीर जाओ मेरे लिए खाना लेके आओ। उसने जैसे ही ये लाइन मुकम्मल की तो वो सगीर इतनी तेजी से, वो सबसे छोटा कुत्ता भागा, इतनी तेजी से भागा, उसके भागने से ही वो देख के हैरान रह गया कि कोई कुत्ता इतना तेज भाग सकता है। वो तेजी से भागता 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 आंखों से ओझल हो गया। जब वो नजरों से दूर हो गया तो वो परेशान हो गया, कुत्ता कहां चला गया है, मुझे तो उसका इंतजार करना चाहिए। अभी कोई 10-15 मिनट ही गुजरे थे कि वो कुत्ता मुंह में एक बड़ा सा कपड़े का बना हुआ थैला लेकर आ रहा था। उसी स्पीड से, उसी तेजी से भागता हुआ उसके करीब पहुंचा। और जब उसने वो थैला उसके सामने रखा तो वो देख के हैरान रह गया कि उसके अंदर मुर्गन गिज़ा भी थी, मुर्गा भी भुना हुआ था, गाय का गोश्त भी था, बकरे का गोश्त भी था, भुना हुआ। वो हैरान हुआ। उसने जल्दी से खाना निकाला और जैसे ही मुर्गी खाई तो उसको लगा कि नहीं, ना मैं बीफ खा सकूंगा, ना मैं मटन खा सकूंगा। मुर्गी का गोश्त ही इतना लजीज है कि आज से पहले मैंने इतना गोश्त नहीं खाया। और मुर्गी का गोश्त खाता गया। उसने कहा, कोई बात नहीं, मैं गाय का गोश्त चख के तो देखूं। और उसने जैसे ही गाय की बोटी तोड़ी तो उसको लगा कि नहीं, मुझे तो यही बोटी खानी चाहिए थी, जितना ये गाय का गोश्त लजीज है मैं तो सोच भी नहीं सकता। गाय का गोश्त खाते खाते अंदाजा हुआ कि एक बकरे की बोटी भी खा के देखूं। और जैसे ही बकरे की बोटी खाई तो उसको लगा इससे शदीद लजीज तो कोई खाना हो ही नहीं सकता। तो फिर वो बकरे की बोटियां खाना शुरू हो गया। तब उसको अंदाजा हुआ, मैं जिस भी सालन को हाथ लगाता हूं, जिस भी गोश्त को खाता हूं, वो पहले से ज्यादा मजेदार होता है। उसने पेट भर के खाना खाया और उसी तरह जैसे रात को वो लेट जाता था वो लेट गया। वो तीनों कुत्ते भी उसके साथ रहे। सुबह हुई, जिस तरह बकरियों को लेके वो चल पड़ता था उसी तरह वो चल पड़ा। अब उसको एक बात पता थी कि कुत्ते मेरे साथ हैं। वो सगीर से कहता, सगीर जाओ खाना लेके आओ। सगीर खाना लेके आता, कुछ खाना खुद खाता और बाकी खाना कुत्तों को डाल देता। वो कुत्ते भी आराम से खाना खा लेते। अब जिंदगी का एक बहुत बड़ा मसला हल हो गया था, खुराक का। सगीर खाना ले आता, वो और उसके कुत्ते खाना खा लेते। और यूं कभी किस दर, कभी किस जमीन, कभी किस डेरे, कभी किस जगह, कभी किस वीराने, गिरता सोता इसी तरह बढ़ता रहा। क्योंकि बहन के पास उसने 2 साल बाद जाना था, इसलिए दिन रात गुजरते गए, उसको पता ना चला। और चलते 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 वो अपने गांव से, अपने शहर, अपनी उस जगह से भी बहुत दूर चला गया, किसी और इलाके में, और उसको पता तक नहीं था। तब उसको अंदाजा हुआ कि शायद 2 साल होने वाले हैं या हो चुके हैं, मुझे तो बहन के पास जाना था, मुझे अपनी बहन के घर जाना चाहिए। मैं उसको 2 साल का वादा करके आया था। ये सोच के वो मुड़ने ही लगा, क्योंकि वो बहुत दूर आ गया था, वापस जाते भी बहुत टाइम लग जाता, कि उसको दूर से एक सवारी नजर आई
मट्टी उड़ाती हुई एक सवारी, आगे गधा उस रेढ़ी के आगे था और पीछे एक रेढ़ी सी थी, और उस गधा रेढ़ी पे 2 लोग सवार थे। जैसे जैसे वो करीब आती जा रही थी तो उसने देखा वो जो एक सवारी, गधा की सवारी थी, पीछे एक रेढ़ी सी लगी हुई थी, उसके ऊपर एक हसीनो जमील लड़की बैठी थी और उसके साथ एक लड़का बैठा उसको चला रहा था। जब वो करीब पहुंचे, जिसको वो गधा रेडी समझ रहा था, जब वो बिल्कुल करीब आए तो पता लगा वो गधा रेडी नहीं, आगे एक घोड़ा जुदा है, और घोड़े के पीछे तांगे का जिस तरह होता है उस तरह की रेडी नहीं थी, एक सादा सी रेडी थी जिस तरह बैलगाड़ी होती है। वो हैरान सा हुआ क्योंकि उसने दूर से पहचानने में गलती की थी। करीब पता लगा वो गधा नजर आने वाला असल में घोड़ा है, नायाब किस्म का, जो इतना काला स्याह था, चमकदार था, बहुत ही खूबसूरत था। कद उसका थोड़ा सा छोटा था, और जैसे करीब आया तो उसने देखा लड़की जो बैठी है वो मुसलसल रोए जा रही है, उसकी आंखों में आंसू हैं। एकदम से उसके अंदर हमदर्दी जागी कि लड़की रो क्यों रही है। वो रास्ता रोक कर खड़ा हो गया और वो तेजी से, घोड़ा जो आगे बढ़ रहा था, दूर से वो बोला, वो उस लड़का जो चला रहा था, आगे से हट जा नौजवान, हट जा आगे से। वो और आगे इस तरह अकड़ कर खड़ा हो गया कि नहीं, तू नहीं जा सकता। उसके 3 कुत्ते भी रास्ता रोक कर आगे खड़े हो गए और वो मजबूरन, घोड़ा खुद ब खुद कुत्तों को देखकर रुक गया। जैसे ही घोड़ा रुका तो उससे बोला, कौन हो तुम और ये लड़की कौन है, ये क्यों रो रही है? मैं तुम्हें ऐसे नहीं जाने दूंगा। वो चलता हुआ उस लड़की के पास गया और बोला, कौन हो तुम और क्यों रो रही हो? मुझे बताओ, तुम्हारी मैं मदद करता हूं। वो बोली, नहीं, तुम मेरी कोई मदद नहीं कर सकते, आगे से हट जाओ, बस हमें जाने दो। ऐसी भी क्या बात है, क्या तुम मुझे बताओगी? तुम रो रही हो और ये मुझसे गवारा नहीं होगा कि रोती हुई लड़की को मैं जाने दूं। तुम रो क्यों रही हो? वो बोली, इसलिए कि आज मेरी जिंदगी का आखिरी दिन है, अभी चंद घंटों बाद मैं इस दुनिया में नहीं रहूंगी। तो एकदम से उसको उस शैतान पे गुस्सा आया जो शक्ल से ही अजीब सा लगता था, जो उस सवारी को चला रहा था। वो उसकी तरफ गुस्से से देख के बोला, परेशान मत हो, इसने तुम्हें तंग किया है ना, मैं इससे निपट लेता हूं। तो वो बोली, नहीं, इसने कुछ भी नहीं किया, मेरी तकदीर, मेरे नसीब ने मेरे साथ किया है, हट जाओ, हमें जाने दो। वो बोला, नहीं, मैं तुम्हें नहीं जाने दे सकता, मैं हर सूरत तुम्हारी मदद करूंगा, तुम मुझे बताओ तुम्हारे साथ क्या मसला है, क्या हुआ है। जब वो बहुत ज्यादा जिद करता रहा और वो जान चुकी कि आगे रास्ता भी, तीनों उसके कुत्ते, एक सबसे बड़ा जो था खूंखार और बहुत बड़ा था, और घोड़ा डर के रुक चुका था, आगे नहीं बढ़ सकता था। उसने लड़के की तरफ देखा तो लड़के ने गर्दन हिला दी कि आगे कुत्ते बैठे हैं, घोड़ा नहीं जा सकता, जब तक ये अपने कुत्ते नहीं हटाएगा घोड़ा नहीं चल सकता। तो लड़की बोली, हमें देर हो रही है, देर हो गई तो गांव पे कयामत आ जाएगी, जाने दो। उसने कहा, नहीं, कोई कयामत नहीं आएगी, मुझे बताओ। तो वो बोली, ठीक है, हमें जल्दी है, तुम इसी तांगे पे सवार हो जाओ, मैं तुम्हें बताती हुई जाऊंगी। नहीं, मुझे यहीं खड़े होकर सुनना है, और हाँ, मैं तुम्हारी मदद करूंगा, चाहे कुछ भी हो जाए तो मुझे बताओ। वो बोली, तुम मेरी मदद नहीं कर सकते। नवाफ बोला, तुम सिर्फ अपनी कहानी मुझे बताओ, बाकी मुझ पे छोड़ दो। बहुत ज्यादा जब वो जान चुकी कि ये आगे से भी नहीं हटेगा और कहानी इसको बताना जरूरी है, तो वो बोलना शुरू हुई, मेरा नाम अमल है, मैं अपने गांव के सबसे अमीर और उस गांव का जो सरदार है, उस सरदार की बेटी हूं। हमारा गांव एक मोहब्बत का गांव है। मेरा बाप एक इंतहाई ईमानदार, अपनी जुबान का पक्का और अपने गांव के लोगों का बहुत ज्यादा ख्याल रखने वाला है। वो गांव का चौधरी भी है, वो गांव का सरदार भी है, वो नवाब भी है। उसकी मैं अकलौती बेटी हूं। जहां सब कुछ ठीक था, वहीं पे एक दिन अचानक एक शख्स गांव का, जब अपने खेतों में काम कर रहा था, तो उसने देखा कि एक देहाती उसी गांव का इस अंदाज में जमीन पे मुर्दा पड़ा था कि उसकी दोनों टांगें और दोनों बाजू और उसका सर गायब था। किसने बेदर्दी से उसको कत्ल कर दिया था और उसके जिस्म के ऊपर काफी जगहों से गोश्त भी गायब था।
उसने ऐसी कटी फटी लाश देखी तो भागता हुआ गांव गया और सबको बुला कर ले आया। गांव वाले जब आए तो सारे परेशान हो गए कि किसी ने ना सिर्फ उसको मारा था बल्कि इस बुरी तरीके से कत्ल किया था कि उसके जिस्म से गोश्त तक नोच डाला था। अब सब आपस में चेमे गोया करने लगे कि कहा ये तो किसी जानवर का काम लगता है, कोई खतरनाक जानवर इस गांव में आ चुका है जो इस तरह चीड़ फाड़ कर ले जाता है। कुछ अरसा खैरियत से गुजरा और तकरीबन 6 महीने बाद फिर से इसी तरह का वाकया पेश आया। गांव वालों ने देखा कि फिर से एक शख्स की लाश पड़ी है। गांव के उस शख्स की लाश इस अंदाज में पड़ी थी जैसे बिल्कुल पहले शख्स की लाश थी। टांगें, बाजू, जिस्म के हिस्से से कई जगहों से गोश्त गायब था, सर का हिस्सा भी गायब था। और फिर से लोग इकट्ठे हुए, फिर से खौफो हरास फैल गया। कुछ अरसा और गुजरा और फिर 3 महीने बाद फिर से गांव का एक शख्स इसी तरह मुर्दा पाया गया। मेरा बाप क्योंकि एक सरदार था, उसके लिए सबसे बड़ी परेशानी थी। उसके लोग बेइंतहा परेशान थे, गांव के लोग कत्ल हो रहे थे, सारे इकट्ठे हुए, हर तरह से मशवरा किया गया लेकिन कुछ भी समझ नहीं आ रहा था। यहां तक कि पहरा लगा दिया गया। और जब पहरा लगाया गया तो फिर कुछ अरसे के बाद तक खामोशी छा गई। ऐसा लगता था जैसे अब नहीं कोई होगा। लेकिन अगले 2 महीने बाद फिर से वाकया हो गया और फिर 2 महीने से बाद 1 महीने बाद वाकया हो गया। जो 6 महीने बाद पहला वाकया हुआ, दूसरा 3, फिर 2, फिर 1 महीने, फिर ऐसा हुआ हर 15 दिन के बाद यह होने लगा। तो गांव के सभी लोग परेशान हो गए, डरना शुरू हो गए, अपने घरों से निकलना शुरू हो गए। सरदार के पास जमा हुए, खेती बाड़ी कैसे करें, खौफ इतना ज्यादा फैल गया है। बच्चे, बूढ़े, जवान, औरतें सभी बेइंतहा परेशान थे, क्या करें। अब गांव वालों को इतना अंदाजा हो चुका था कि ये जो भी कत्ल होता है, जो भी जानवर है, जो भी है, बहुत ही खौफनाक है। पहरा होने के बावजूद उसको कोई ढूंढ नहीं सका, उसको कोई देख नहीं सका। वो रात को 8 और 9 के बीच में कत्ल करता है और उसके बाद चला जाता है। उन्होंने फैसला किया कि आज रात को पूरा गांव, बच्चे, बूढ़े, जवान, औरतें सब गांव से बाहर निकल आए और जोर जोर से चिल्लाने लगे, तुम जो भी हो हमारे सामने आओ। क्योंकि अब उनको अंदाजा हो गया था जैसे कोई ये जानवर नहीं, किसी और की साजिश है। वो सारे गांव वाले बाहर निकल के ऊंचा ऊंचा बोलते रहे, तुम जो भी हो हमारे सामने आओ। और तभी उन्होंने देखा कि जमीन इस तरह हिलना शुरू हो गई कि जैसे कोई जमीन पे कदम रखता तो कदम रखने की धज 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 की आवाज आती और उस आवाज के साथ ही जमीन लरज जाती। वो जो भी था इतना भारी भरकम था, उसके वजूद का इतना वजन था कि जमीन लरज रही थी। और वो चलता चलता जब उनके सामने आके खड़ा हुआ तो ये एक भयानक देव था, एक भयानक बला जिसका कद तकरीबन कोई 4-5 मंजिला इमारत जितना था। बहुत बड़ा चौड़ा उसका जिस्म था, चेहरा इंतहाई खौफनाक और भयानक था। बहुत लंबे लंबे उसके हाथ थे, बहुत बड़े बड़े पाँव थे। वो चलता चलता आया, वो मनहूस से शक्ल वाला जिसके दांत बहुत ही बड़े थे, वो आके सामने खड़ा हुआ और एकदम से उसका कद छोटा होते 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 उन्हीं इंसानों के बराबर हो गया जो तकरीबन कोई 40-50 फुट लंबा और चौड़ा था। अब वो उन्हीं इंसानों के जितना 6 फुट का हो चुका था। लेकिन चेहरा उसका उसी तरह भयानक और खौफनाक था। वो बोला, मैं देव हूं, एक ताकतवर देव। तुम्हारे गांव के लोगों को मैं खा रहा हूं। मुझे भूख लगती है, मैं तुम्हारे गांव का बंदा उठाता हूं, जितना उसका गोश्त खा सकता हूं। अब मैं आदमखोर हो चुका हूं, मुझे आदम का, मुझे इंसान का गोश्त चाहिए। मैं गोश्त खाता हूं, बाकी मैं फेंक देता हूं। मैं झूठा नहीं खाता कि अगले दिन फिर वही कहूं, मैं नया शिकार करता हूं और मैं नया खाता हूं। तो मेरे वजूद को, मेरी ताकत को देख चुके हो कि जब मैं अपने असली वजूद में आता हूं तो मैं सारे गांव को भी खा सकता हूं। मेरे पास इतनी ताकत है। सरदार जो मेरे बाप हैं, वो लड़की अमल बता रही कि मेरे अब्बा जो सरदार हैं वो आगे बढ़े और बोले, तुम हमारे इंसानों को क्यों खा रहे हो? हमारी तुम्हारे साथ क्या दुश्मनी है? हम इंसान हैं और तुम जिन्नात। तुम अपने काम से काम रखो।
और अगर तुम्हारे मुंह को आदम का खून लग चुका है, आदम का गोश्त लग चुका है, तो ऐसा तो नहीं हो सकता कि ये कोई पहला गांव हो, तुम उससे पहले भी गांव उजाड़ चुके होगे। उसने जोरदार कहका लगाया, ऐसा भयानक और खौफनाक कहका कि पूरा गांव फिर से लरज उठा। एक ऐसा जैसे जलजला आ गया हो। बोला, हाँ, इससे पहले भी मैं गांव उजाड़ चुका हूं, बंदे खा चुका हूं, तभी तुम्हारे गांव में आया हूं। अब बेहतर है जब तुम्हारे सामने आ गया हूं तो इसलिए आया हूं कि तुम खुद ही मुझे एक बंदा दे दिया करो। नहीं दोगे तो जो भी मेरे हाथ आएगा मैं उसको खा जाऊंगा। हाले साहब बोले, और अगर हमने ऐसा ना किया, तुम्हारी शर्त ना मानी, तो फिर उसने एक जोरदार कहका लगाया और कहा, मैं अभी चाहूं तो तुम सबको खा जाऊं। तुमने मेरा कद नहीं देखा, मेरा रूप नहीं देखा, मेरी ताकत नहीं देखी। मैं मुक्का मारूं सामने पहाड़ को दो टुकड़े कर दूं। बेहतर है खुद ही दे दो, नहीं तो अभी मैं गांव को खा जाऊंगा। नहीं तो जिस तरह मैं खा रहा हूं, तुम मेरा पहले भी कुछ नहीं बिगाड़ सके, उसी तरह मैं खाता रहूंगा। वाले साहब परेशान हुए और बोले, ठीक है, तुम हमारे इस तरह लोगों को मत खाओ, हम तुम्हें खुद ही बंदा दे दिया करेंगे। वो बोला, ठीक है, हर 3 महीने बाद मुझे एक बंदा चाहिए होगा। मेरे वाले साहब बोले, नहीं, हम तुम्हें हर 3 महीने में एक बंदा नहीं दे सकते, हर 6 महीने बाद एक बंदा देंगे। अगर हम तुम्हारी बात को मानने को तैयार हैं तो तुम भी हमारी बात को मानो, हम हर 6 महीने बाद तुम्हें एक बंदा देंगे। और उसी वक्त उस भयानक बला ने, उस खड़े देव ने, सामने खड़े एक नौजवान जिसका नाम बेलन था, बेलन की तरफ इशारा किया और कहा, यह मेरा कार्य खास होगा। वो बेलन वैसे ही उस गांव का आवारा, बदचलन और निकम्मा लड़का था। गांव के लोग उसको अच्छी निगाह से नहीं देखते थे। वो एक शैतानी शक्ल का मालिक था। उसके किरदार, उसके अमाल भी बुरे थे। तभी उसी लम्हे उस शैतान ने अपने लिए एक और शैतान को पसंद किया, बेलन की तरफ इशारा किया कि ये मेरा कार्य खास होगा। हर 6 महीने जैसे ही पूरे होंगे तो ये मेरा खाना लेके फलां जगह पे मेरा घर है, पहाड़ की उस चोटी के पास ये पहुंच जाएगा, मेरा खाना मुझे देगा और वापस चला जाएगा। और अगर गांव के लोगों ने मेरा खाना 6 महीने से 2 दिन 3 दिन भी लेट कर दिया तो याद रखना, फिर मैं तुम्हारे पूरे गांव के लोगों को खा दूंगा और मार दूंगा, गुस्से में सबको मार दूंगा। वालिद ने कहा, ठीक है, हम तुम्हें हर 6 महीने बाद खाना भिजवा दिया करेंगे। जब 6 महीने हुए तो बेलन को एक शख्स के साथ रवाना किया गया और गांव के अंदर यह फैसला हुआ कि किसको भेजा जाए, कैसे भेजा जाए। यह फैसला करना इंतहाई मुश्किल तरीन था। तो सबने मशवरा दिया कि सबके नाम डाले जाएं, सिर्फ सरदार का नाम छोड़ के बाकी सबके नाम डाले जाएं। जिसका भी नाम निकले उसी को उसकी खुराक बनना होगा। और इसी तरह सबके नाम डाले गए और एक शख्स का जब नाम निकला तो बेलन उसको लेकर रवाना हो गया। और बेलन जब वहां पहुंचा तो उसको उसका शिकार पहुंचा के वापस आ गया। फिर अगले 6 महीने का इंतजार होने लगा। फिर अगले 6 महीने बाद इसी तरह पर्चियां डाली गई, नाम लिखे गए और जिसका नाम निकलता उसको मरने के लिए तैयार होना पड़ता और उस देव के पास पहुंचा दिया जाता। देव उसको खा जाता, क्योंकि देव को लत पड़ चुकी थी। पहले वो किसी इंसान को मारता तो उसकी टांगें, बाजू, कुछ हिस्सा खा के बाकी छोड़ देता। अब वो क्या करता, 6 महीने तक उसको आहिस्ता 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 खाता रहता। अमल बता रही थी कि इसी तरह लोग जाते रहे। और इस दफा यह हुआ कि जब नाम डाले गए तो नाम खोला गया तो मेरा नाम निकला। मैं सरदार की बेटी हूं और अकलौती उसकी औलाद हूं। तो गांव वालों ने आपस में मशवरा किया और कहा, नहीं सरदार, हम फिर से पर्ची खोलेंगे। अमल आपकी अकलौती बेटी है और सरदार की बेटी है। हम नहीं चाहते कि इसको उस देव की भेंट चढ़ाया जाए। हमारा मुश्तरका फैसला है, फिर से पर्ची उठाई जाए। फिर से पर्चियां डाली गईं और फिर से जब पर्ची को खोला गया तो नाम अमल का निकला। अब फिर से लोग परेशान हो गए, आपस में मशवरा करने लगे। कुछ टाइम लग गया तो सबने कहा, हम इसको कल पे रखते हैं, कल फिर करेंगे। और अगर कल भी अमल का नाम निकला तो फिर अमल को जाना होगा। आज दूसरी दफा भी उसका नाम निकला है, लेकिन हम चाहते हैं कि आज इसको
कैंसिल कर दें, कल पे रख लें। सरदार जुबान का पक्का था, उसने कहा ठीक है, आप लोगों का बहुत बहुत शुक्रिया, आज 2 दफ़ा मेरी बेटी का नाम निकला और आप लोगों ने उसको माफ़ कर दिया, लेकिन अगर कल मेरी बेटी का नाम निकलेगा तो मेरी बेटी ही जाएगी। अगले दिन फिर से वो सब इकट्ठे हुए, पर्चियां डाली गईं और जब पर्ची निकाली गई तो फिर से अमल का नाम निकला। गांव वाले परेशान जरूर हुए, लेकिन सरदार ने कहा मैंने जुबान दी थी तो आज मेरी बेटी ही जाएगी। उसकी आंखों में आंसू थे, लेकिन उसने अपनी बेटी से कहा जा बेटी, आज तुझे जाना होगा, आज तुझे कुर्बानी देनी होगी। यूं अमल को बेलन के साथ रवाना कर दिया गया और अमल बताते हुए रुक सी गई कि अब रास्ते में तुम मिल गए हो, देर हो चुकी है, पहले ही 2 दिन 1 दिन लेट हो चुका है। जिस दिन कुरा अंदाजी की जाती थी और जिसका कुरा निकलता था उसी दिन उसको रवाना कर दिया जाता था। गांव वालों ने 1 दिन लेट कर दिया अगले दिन पे रख के, तो 1 दिन हम पहले ही लेट हैं, इसलिए जल्दी में जाना चाह रहे हैं, रास्ते से हट जाओ। अगर मैं वहां ना पहुंची तो वो शैतान मेरे गांव वालों को खा जाएगा, मेरे गांव वालों को, मेरे बाप को मार डालेगा। वो बोला अगर मैं तुम्हें उस शैतान से बचा लूं तो तुम्हें कैसा लगेगा? वो रोती हुई लड़की, इसके दिमाग में, इसके चेहरे पे मायूसी, दिमाग में खौफ था, एकदम से एक अजीब सी लहर पैदा हुई। उसने घूर के सामने खड़े उस नौजवान को देखा और कहा तुम मुझे बचा सकते हो? कैसे? उसने कहा ये मेरा काम है, अगर मैं तुम्हें बचा लूं तुम्हें कैसा लगेगा? उसने कहा कैसा सवाल है, जब मुझे कोई जिंदगी की नवीद सुनाए, जिंदगी की गारंटी दे, जिंदगी की खुशखबरी दे, तो मेरे लिए तो बेइंतहा खुशी की बात होगी। और हां, तुम्हारा क्या नाम है? तो उसने कहा मेरा नाम नवाफ है। उसने कहा नवाफ, अगर तुमने मुझे बचा लिया तो मैं यानी अमल फिर तुम्हारी होंगी, तुमसे शादी करूंगी, ये मेरा तुमसे वादा है। उसने कहा ठीक हो गया, चलो चलते हैं। वो सवारी पे नवाफ सवार हो गया। कुत्ते पीछे आ रहे हैं। वो सवारी चलती 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 जब उस पहाड़ की उस चोटी के पास गई तो वहां पे पत्थरों का बना हुआ एक ही छत का बहुत बड़ा हॉल नुमा घर सा था, बहुत ऊंचा और बहुत बड़ा। उस शैतान उस देव का था और वो दूर से देख रहा था, क्योंकि वो लड़का जो लेके आता था उसकी एक जगह थी बेलन की, जहां पे वो आके वो सवारी रोकता, उससे आगे वो भी नहीं जाता था। जब वो वहां पे सवारी रोकता तो वो चलता हुआ वो देव आता, अपना शिकार लेता और अपना शिकार लेके वापस चला जाता और नैफल वहां से वापस चला जाता। आज क्योंकि 1 दिन लेट हो चुका था, पहले ही वो बेचैनी से टहल रहा था और जैसे वो अपने उस मखसूस जगह पे पहुंचा, उसने अपनी सवारी को रोक दी तो उसने देखा कि आज एक लड़की है, वही उसका कारिंदा सवारी को चला रहा है, घोड़े को, और उसके साथ एक लड़की के साथ एक और शख्स भी है। तो इसमें से कौन सी उसकी खुराक है, ये लड़की या ये लड़का? और साथ में 3 कुत्ते भी हैं। वो गुस्से से बोला हे बेलन, 1 दिन लेट हो गया है, मेरी भूख शदीद बढ़ चुकी है, आज भी अगर तुम ना पहुंचते तो मैं पूरे गांव का मलिया मेट कर देता, सबको मार देता। और उसी वक्त जब वो चलता चलता धाड़ता हुआ करीब पहुंचा तो तभी उस सामने खड़े देव को नवाफ ने गौर से देखा। उसका चेहरा, जिसके दांत इतने बड़े बड़े थे कि उसके सीने तक, पेट के ऊपर तक उसके 2 बड़े बड़े दांत आ रहे थे। उसकी नाक भी इतनी लंबी थी कि उसके चेहरे से बड़ी उसकी नाक थी जो नीचे लटक रही थी। उसके चेहरे पे 2 बड़ी बड़ी आंखें थीं, लेकिन ऐसी जैसे खड़ी आंखें होती हैं, जैसे इंसान की लेटी आंखें हैं, वो खड़ी हुई आंखें थीं और पूरे चेहरे पे आंखें ही आंखें थीं। माथा छोटा सा था और ऊपर से माथे के ऊपर जो सर था वो बहुत छोटा था। गंदे गंदे बहुत ही अजीब वो गरीब काले किस्म के उसके बाल थे, लंबे लंबे काले स्याह उसके हाथ थे, इतने लंबे के नीचे जमीन तक आ रहे थे और उसके दांत सीने तक आ रहे थे। नाक ना होने के बराबर उसका नाक था और उसके माथे के ऊपर एक बड़ा सा सींग बना हुआ था और उसके जिस्म पे सिर्फ एक लंगोट बांधा हुआ था उसने, और पूरा जिस्म कपड़ों के बगैर था।
बड़े बड़े उसके पांव थे। वो एक इंतहाई खौफनाक किस्म का द्यो था। उसकी आंखें लाल सुर्ख थीं, जो खड़ी हुई आंखें थीं। जब वो आंखें बंद करता तो इंसान की ऊपर नीचे आंखें बंद होती हैं, वो साइडों से बंद होती। और उसके कान बहुत बड़े बड़े कान थे। जब उसने उसके पांव की तरफ देखा तो उसका पांव इतना बड़ा था कि अगर दो इंसान इकट्ठे लेट जाएं, यानी एक लेटे और दूसरा उसके सर के ऊपर लेट जाए, तो जितनी लंबाई बनेगी इतनी लंबाई का एक उसका पांव था। यानी तकरीबन कोई 12 फुट के करीब, 11-12 फुट के करीब लंबा उसका पांव था। तो उसका वजूद देख के वो हैरान रह गया। जिसका 11 फुट 12 फुट लंबा पांव था, इंसान का कद 5 फुट 8 इंच होता है, बहुत लंबा तो 6 फुट, उसका 12 फुट के पांव थे। इतने ही बड़े बड़े उसके हाथ थे और इतना ही बड़ा उसका चेहरा था। वजूद उसका 40-50 फुट ऊंचा था। जब वो धाड़ता हुआ, गुस्से से बोलता हुआ आगे आ रहा था तो नवाब खड़ा उसको मुसलसल देख रहा था कि उसने ऐसी खौफनाक अजीबो गरीब बला कभी नहीं देखी थी। वो एक द्यो था, बहुत ताकतवर द्यो। तो जब वो गुस्से से धाड़ता हुआ सामने खड़ा हुआ तो अपने उस कारिंदे से बोला, कौन सा शिकार है मेरा आज का? तो उसने कहा, ये लड़की, सरदार की बेटी। और लेट इसलिए हो गए कि बार बार सरदार की बेटी का नाम निकल रहा था तो गांव वालों ने अगले दिन का रख दिया। इसलिए मेरे आका, मैं लेट हो गया, वरना मैं टाइम पे आ जाता। तो उसने अपनी गंदी सी भयानक सी जबान अपने होंठों पे फेरी, जो उसके लटकते हुए लंबे लंबे होंठ थे, कि अच्छा, आज सरदार की बेटी आई है, आज तो स्वाद आ जाएगा खाने का। ये कौन है साथ में? ये कुत्ते और ये शख्स। वो बोला, आका, मैं नहीं जानता, ये रास्ते में मिला है और जबरदस्ती करके हमारे साथ आ गया है। मैं नहीं जानता ये कौन है, और बजिद हो गया, वरना ये रास्ता नहीं दे रहा था। इसकी कुत्तों की वजह से घोड़ा रुक सा गया, हम आगे नहीं आ पा रहे थे, ये अपने कुत्ते हटा नहीं रहा था। मुश्किलों से मैं यहां पे पहुंचा हूं, मैं देर नहीं करना चाहता था। उसने कहा, ठीक है, जाओ तुम, मैं निमट लेता हूं इससे। उसने झुककर आदाब किया उस शैतान को और अपनी सवारी को लेके मुड़ गया। उसी लम्हे वो उससे मुखातिब हुआ, ए नौजवान, कौन है तू और तेरी इतनी जुर्रत कि तू यहां आए? नवाब बोला, हां, मेरी इतनी जुर्रत है कि मैं तुझसे टक्कर ले सकता हूं। तूने मासूम गांव वालों का खून किया, उनको ना हक मारा, और तू इंसानों को खाता है। तुझे आदम का गोश्त पसंद आ गया है, तू अब आदमखोर हो गया है। मैं तुझे नहीं छोड़ूंगा। उसने एक जोरदार कहका लगाया तो उसके पीछे जो पहाड़ था वो सारा लरजना शुरू हो गया, वो जमीन के अंदर जलजला आ गया। वो इतना जोरदार कहका लगा रहा था, जो अपनी ताकत का मुजाहरा कर रहा था कि देखो, मेरे हंसने से ही जलजला आ गया है। और उसी वो हंस ही रहा था कि नवाब पीछे मुड़ा और अपने कुत्ते वस्त की तरफ देखा और बोला, वस्त, जा, इसका काम तमाम कर दे। वो दरमियाना कुत्ता जिसका नाम वस्त था तेजी से आगे बढ़ा, और जैसे ही आगे बढ़ा वो अभी कहके लगा रहा था। उसने देखा कि वो उसी लम्हे, जब उसके सामने छोटा सा दरमियाने कद का कुत्ता था, जैसे ही उसके सामने पहुंचा तो उसी लम्हे बड़ा होना शुरू हो गया। और वो कुत्ता बड़ा होना शुरू हो गया, इतना ऊंचा होना शुरू हो गया। उसका जिस्म चौड़ा होता जा रहा था, फैलता जा रहा था, मोटा होता जा रहा था। उसकी टांगें भी भरपूर मोटी और लंबी होती जा रही थी। वो इतना लंबा हो गया कि जितना उस शैतान का कद था, उस कुत्ते का भी उतना कद हो गया। और वो कुत्ता उस हंसते हुए द्यो पे इस अंदाज में झपट पड़ा, जो अपनी ताकत पे, अपनी मस्ती में हंस रहा था, जिसको पता ही नहीं था कि उसके सामने कुत्ता इतनी बड़ी शक्ल इख्तियार कर चुका है कि उस पर झपटने को तैयार है। और जैसे ही कुत्ता उस पर झपटा, वो इसके लिए तैयार नहीं था। उन दोनों का आपस में मुकाबला शुरू हो गया। और उसी लम्हे वो इस तरह दोनों लड़े, इतनी तेजी से एक दूसरे के ऊपर वो वार कर रहे थे कि लड़ते 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 कुछ ज़्यादा टाइम नहीं लगा। थोड़े ही टाइम के अंदर वस्त ने उसको चीड़ फाड़ के रख दिया और उस द्यो को मार दिया। जैसे ही वो द्यो मरा तो उसका कद बिल्कुल एक आम इंसान जितना हुआ, और वो नीचे मरा पड़ा था, ऐसे जैसे एक 5 फुट 8 इंच या 10 इंच का या 6 फुट का एक इंसान नीचे मरा पड़ा हो। और उसी लम्हे वो कुत्ता भी अपने साइज पे वापस आ गया और अपने मालिक के पास आके ऐसे गर्दन झुकाई जैसे कह रहा हो, मालिक, मैंने अपना काम पूरा कर दिया। उसी लम्हे नवाब आगे बढ़ा
और उसने चाकू से उसकी गर्दन काट ली, उसके दोनों कान और उसका सींग काट लिया, उसके दोनों दांत काट लिए निशानी के तौर पे, और उसको एक थैले में रख दिया। और उसी वक्त अमल से कहा, मैंने अपना वादा पूरा कर दिया अमल, जाओ, ये शैतान मर चुका है, मैंने कहा था ना मैं तुम्हें इससे ज़रूर निजात दिला दूंगा। अमल बोली, लेकिन मैंने भी वादा किया था कि उसके बाद तुम मेरे शौहर होगे, नवाफ अब तुम मेरे शौहर हो। वो बोला, ठीक है मैं तुमसे शादी करूंगा, लेकिन मैंने अपनी बहन को वादा किया था कि मैं 2 साल बाद वापस आऊंगा। मैं वापस ही जाने लगा था कि तुम लोग सामने आ गए। अभी मैं अपनी बहन की तरफ जा रहा हूं, मैं 1 महीने बाद तुम्हारे गांव आ जाऊंगा, मुझे अपने गांव का पता बता दो। उसने अपने गांव का सारा पता उसको बता दिया और उसके बाद बोला, रुको यहीं पे। और वो भागता हुआ गया, दूर दूर से आवाज़ें देना शुरू हो गया। पहाड़ की एक चोटी पे चढ़ के उस शख्स को आवाज़ें दी। वो जो वापस गांव की तरफ जा रहा था उसको इशारा किया कि वापस आओ। वो सवारी लेके वापस आ गया। जब वापस आया उसने देखा शैतान मरा पड़ा है, इंसानी रूप में पड़ा है, और वो लड़की खड़ी है। उसने कहा, इसको गांव वापस ले जाओ, और कहा, अमल मैं चलता हूं। अमल को खुदाफिज करके वो चला गया। उधर अमल उस सवारी पे सवार हुई और खुश हुई कि गांव को उस दरिंदे से, उस शैतान से, उस हैवान से, उस देव से निजात मिल गई। लेकिन वो खबीस शख्स जो उसको वापस लेके जा रहा था, जिसका नाम बेलन था, उसके चेहरे पे एक शैतानियत सी आ गई। उसने रास्ते में जाते हुए अमल से कहा, अमल मुझसे शादी करो और गांव वालों को बताओ कि इस शैतान को मैंने मारा है। वो बोली, क्या, ये क्या बकवास है, तुम जानते हो उसको किसने मारा है, तुमने नहीं मारा। उसने कहा, मुझे पता है मैंने नहीं मारा, लेकिन गांव वालों को इस बात का क्या पता कि मैंने मारा है या किसने मारा है। तुम्हें गांव वालों को यही बताना होगा, और उसके बदले सरदार तुम्हें मेरी बीवी बना देगा। वो बोली, ऐसा नहीं हो सकता। वो चुप सा हो गया। सवारी चलती रही और उस पुल के ऊपर पहुंची जहां पे नीचे एक पानी था और उसके ऊपर पुल सा बना हुआ था। जब उसको पुल के ऊपर पहुंचा तो सवारी उसने रोक दी और शैतानी निगाहों से अमल को देखा और कहा, अमल गांव वालों तो नहीं जानते कि मैं तुम्हें आज उसके हवाले करने जा रहा हूं। अगर अभी तुम्हें मैं उठा के इस पानी के अंदर डाल दूं, इस पुल के नीचे फेंक दूं, तो तुम मर जाओगी। और गांव वालों वैसे भी मुझसे नहीं पूछेंगे क्योंकि मैं तुम्हें देव के हवाले करने आया हूं और सारे जानते हैं कि तुम आज वापस नहीं आओगी। तो बेहतर नहीं मैं तुम्हें इसके नीचे डाल दूं। और अगर तुम मेरी शर्त मान लो और गांव वालों को वही बताओ जो मैंने कहा है, तो मैं तुम्हारी जिंदगी बख्श दूंगा। क्या होगा, सिर्फ तुम्हें मुझसे शादी करनी पड़ेगी, वरना अब फैसला तुम्हारे हक में है। यहां से तुम्हें नीचे फेंक दूं या गांव वालों को वही बताना है जो मैं कह रहा हूं। वो परेशान हो गई और जानती थी एक इंतहाई मक्कार और खबीस शख्स है। तभी उस शैतान ने, देव ने इसको चुना था, क्योंकि गांव वाले जानते थे ये बहुत ही घटिया शख्स है और वो जानती थी ये अपनी बात को पूरा कर देगा अगर मैंने इसकी बात को ना माना। वो परेशान सी हो गई, क्या करूं। तो सोच के कहती है, ठीक है, जैसा तुम कहोगे मैं वैसा करूंगी। तो उसने उसको एक बहुत बड़ी उस रीत के हिसाब से ऐसी कसम दी कि वो जानती थी कि वो कसम को नहीं तोड़ देती, कि तुम्हें यही कहना पड़ेगा जो मैं कह रहा हूं। उसने सर हिला दिया कि हां मैं कसम खाती हूं। जब वो दोनों गांव पहुंचे तो गांव वाले ये देख के हैरान रह गए कि अमल वापस आ चुकी थी। हमेशा बेलन खाली हाथ आता था, इस दफा अमल वापस आई थी। वो सारे इकट्ठे हो गए। खुशी से सरदार को बताया गया, जो रो रो के रंजीदा सा अपने घर में था, वो भी बाहर निकल आया इस खुशखबरी की वजह से कि अमल वापस आ गई है। वो परेशान सा होकर आया और बोला, ये कैसे पॉसिबल हुआ, अमल कैसे वापस आ गई। तो अमल ने कहा, बाबा गांव वाले सारे जमा थे, मुझे बेलन ने बचाया है। सरदार परेशान हुआ और कहा, बेलन तुमने कैसे बचाया। सरदार, मुझे भी तो अपना हक अदा करना था। जब गांव वाले कुरा निकाल रहे थे, पहली दफा गांव वाले ने माफ किया, दूसरी दफा भी माफ किया और अगले दिन पे रख दिया। अगले दिन मजबूरी थी, इसलिए सरदार ने भी और गांव वालों ने फैसला किया, लेकिन मेरे दिल में तो था कि सरदार की बेटी है, मैं इसको क्यों ना बचाऊं। और मैं जब उधर पहुंचा तो मुझसे मुतमईन हो चुका था। मैं जब भी जाता
मैं उसको दबाता और पूरे उसके जिस्म को दबाता, उसकी मालिश करता। वो मुझसे बहुत खुश होता और उसके बाद फिर मैं वापस आ जाता। अब भी वो खुराक के इंतज़ार में था, वो अपने शिकार के इंतज़ार में था, उसको भूख लगी थी। और जब मैं गया, मैंने उसको कहा मुझे आपको दबाना है, तो वो लेट गया। वो एक छोटी इंसान के कद में था। वो गांव वाले देख चुके थे, वो एक लंबा भी हो जाता था और इंसान के कद में भी आ जाता था। मैं उसको दबाता रहा। मैं उसको दबाते दबाते पहले ही फैसला कर चुका था। दबाते दबाते उसको पूरा मेरे ऊपर एतमाद था। वो जानता था कि मैं उसकी ताकत से डरता हूँ। वो बहुत ताकतवर है कि मैंने वो खंजर निकाला जो छुपाया हुआ था और उस सोए हुए लेटे हुए उस शैतान को इस अंदाज में गर्दन पे खंजर चलाया कि उसको संभलने का मौका ही ना मिला और मैंने उसको मार दिया। और यूं वो मर गया। मैंने अमल को बचा लिया। मैंने अपने सरदार की बेटी को बचा लिया। गांव वाले और सरदार इतना खुश हुआ कि तुमने वाकई एक बहुत बड़ा बहादुरी का काम किया है। तुमने अपना गांव का नाम रोशन किया है। तुमने हम सब का सर फख्र से बुलंद कर दिया है। तुमने हमें एक बला से निजात दिलाई है। मांगो, क्या मांगते हो? उसने कहा बादशाह हुजूर, सरदार, कुछ ज्यादा नहीं, बस मेरी अमल से शादी कर लीजिए। सरदार ने कहा ठीक है, तुम जो भी मांगोगे तुम्हें जरूर मिलेगा। आज से 2 हफ्ते बाद अमल की तुमसे शादी कर दी जाएगी। जाओ शादियों की तैयारियां करो और इस शादी पे जो भी पैसा होगा मैं लगाऊंगा। गांव में खुशी की लहर दौड़ गई। एक शैतान मर चुका था और शादियों की तैयारियां हो रही थीं। अमल कसम तोड़ नहीं सकती थी, इसलिए उसने कसम को निभाया था। लेकिन उसके दिल के अंदर एक जो सबसे इत्मीनान बख्श बात थी वो ये थी कि वो वापस आएगा। 2 हफ्ते बाद मेरे ने अनाउंस कर दिए हैं, लेकिन मैं बाप से और टाइम मांग लूंगी और इतनी देर में वो वापस आ जाएगा। नवाफ जब वापस आएगा तो सारी हकीकत खुल जाएगी और मैं नवाफ से ही शादी करूंगी। अपना वादा, अपनी कसम को भी निभाऊंगी और नवाफ से भी किए हुए वादे को निभाऊंगी। नवाफ अपने कुत्तों के साथ चलता चलता, थैला उसके वो पास था जिसके अंदर उसके नाक, कान, बाल उसने काटे हुए थे। जब वहां पहुंचा अपने घर तो पता लगा जो उसकी बहन उसके बाद शादी कर चुकी थी और उसके 2 बच्चे भी हो गए थे। 2.25 साल 2.5 साल हो गए थे। उसने बताया कि भाई, तुम्हारे जाने के बाद मैंने लोगों के घरों में काम करना शुरू कर दिया और वहीं काम के दौरान ही इस उदाता शख्स ने मुझे रिश्ते की ऑफर की। इनका भी कोई नहीं था और मेरा भी कोई नहीं। यूं मैंने रिश्ते को हाँ कर दी और ये इसी घर में ही हमारे साथ आकर रहना शुरू हो गए। हमारी सादगी से शादी हो गई और यूं आपके ये 2 भांजे हैं। वो इतना खुश हुआ, 2.5 साल बाद अपनी बहन से मिल रहा था, अपने भांजों से मिल रहा था, कि वो उनके साथ इस तरह घुल मिल गया कि वो सारे इतना खुश हो गए कि उसको भूल गया कि उसने एक वादा कर रखा है और उसने कहीं जाना है। बस वो मस्ती में मस्त अपनी बहन के साथ, अपने बहनोई के साथ, अपने बच्चों के साथ खेलने में लग गया। उधर 2 हफ्ते गुजर गए और 2 हफ्ते बाद बाप ने कहा शादी की तैयारी करो। अमल ने बाप से कहा अब्बा हुजूर, मैं अभी इस शादी के लिए तैयार नहीं हूं। क्या मुझे आप 1 महीना दे सकते हैं? अपने बाप के आगे उसने गिड़गिड़ाई। बाप था। उसने कहा बेटी है, जरूर कोई ना कोई बात होगी। उसने कहा ठीक है, 1 महीने बाद शादी करेंगे। उधर कह दिया बेलन को, तो नाम भी बड़े मुश्किल है, बेलन को, कि 1 महीने बाद शादी होगी। बेलन ने कहा ठीक है सरदार, जैसे आपकी मर्जी। रोज एक एक दिन गिन के अमल गुजारती रही, लेकिन पहले 14 दिन गुजरे और उसके बाद 1 महीना और गुजर गया। वो ना आया। बाप ने कहा अमल बेटा, 1 महीना हो गया, शादी की तैयारी करो। उसने कहा अब्बा हुजूर, मैं गिड़गिड़ाती हूं, 1 महीना और दे दीजिए। उसने कहा बेटा, तुमने 1 महीना पहले मांगा था, महीना हो गया। उसने कहा अब्बा हुजूर, कुछ तो मजबूरियां ऐसी होती हैं जो बेटियां बाप को नहीं बता सकती, मेहरबानी कीजिए। बाप था, बीवी तो थी नहीं कि वो अपनी मां को बताती और मां सिफारिश करती। मां मर चुकी थी। उसने यही सोचा बेटियों की भी कोई ना कोई परेशानियां, कोई मजबूरियां होती हैं। उसने 1 महीना और दे दिया। अब वो हर रोज इंतजार करती, यहां तक कि वो महीना भी गुजर गया। तो बाप ने जब शादी के लिए कहा बेटा 1 महीना मैंने दिया था, मैंने जुबान दी है, वो गुजर गया है, शादी की तैयारी करो। उसने कहा अब्बा हुजूर 1 महीना और। बाप ने कहा नहीं,
मैंने जुबान दी है, 2 महीने ऊपर हो चुके हैं, मैं अब और तुम्हें टाइम नहीं दे सकता। वो गिड़गिड़ाई, उसने हाथ जोड़े, 100 मिन्नतें की, बाप के पाँव में गिर गई। इतना मिन्नतें की तो बाप ने कहा ठीक है, सिर्फ 10 दिन दे रहा हूं, महीना नहीं दे सकता। 10 दिन बाद दुनिया इधर की उधर हो जाए, मैं तुम्हें मार सकता हूं लेकिन तुम्हारी बात नहीं सुन सकता। तुम्हें हर सूरत शादी करनी होगी। वो भी मान गए कि ठीक है अब्बा, 10 दिन बाद मैं आपसे अगर कोई भी और फरमाइश करूं तो आप मेरी जान ले लीजिएगा। यूं वो मान गया। मायूसी हो चली थी कि जहां 2 महीने गुजर गए, बाप ने सिर्फ 10 दिन दिए हैं, वो 10 दिन में भी क्या आ सकेगा? वो तो वादे का पक्का था। क्या हुआ उसको? क्या मजबूरी हुई है उसकी जो अभी तक नहीं आ पा रहा? उधर वो बहन और भांजों के साथ इतना मगन था कि उसको सब कुछ भूला हुआ था कि एक दिन अपने सामान निकालते हुए उसके सामने उसका वो सामान आ गया जिसमें वो उसके लंबे उसके दांत जो काट के लाया था, उसके कान और वो उसका सींग जो उसने काट के रखा था। एकदम उसने देखा तो उसको याद आ गया कि वो क्या माजरा हुआ था, वो क्या वाकया हुआ था, कैसे उसके कुत्ते ने इतनी बड़ी वस्त ने कद काट निकाला था कि उस शैतान के साथ भिड़ गया था। वो शैतान को उठा के फेंकता और वो कुत्ता उसको उठा के फेंकता। ऐसी खौफनाक लड़ाई उसने ज़िंदगी में नहीं देखी थी, ऐसी भयानक लड़ाई उसने नहीं देखी थी। दोनों ऐसे गुत्थम गुत्था थे, ऐसा लगता था जैसे पहाड़ को 2 टुकड़े कर देंगे। और वो लड़की देखते देखते, जिसका नाम अमल था, वो बेहोश हो गई थी। ऐसी खौफनाक लड़ाई थी कि अमल उस लड़ाई को देख के बेहोश हो गई थी। और वो कुत्ता जो बहुत बड़ी जिसामत का कुत्ता बन चुका था और वो दो आपस में इस तरह लड़ रहे थे, कभी वो उसको उठा के ज़मीन पे पटकता और कभी वो उसको उठा के ज़मीन पे पटकता। एक खौफनाक मंजर था, भयानक मंजर था। और उन दोनों में से जो भी एक को उठा के ज़मीन पे पटकता तो ज़मीन इस तरह हिल जाती जैसे शदीद ज़लज़ला आया हो। अगर वो द्यो नीचे गिरता तो तब भी ज़लज़ला आता, और जब द्यो उस कुत्ते को पकड़ के ज़मीन पे पटकता तब भी एक शदीद ज़लज़ला आता। लेकिन आखिर जब वो शैतान मरा और उसका कद छोटा हुआ, तब वो अमल पे झुका था और उसने अमल को होश में लाया था। और उसको याद आ गया कि अमल से उसने एक वादा किया था कि मैं महीने बाद आऊँगा। अब तो काफ़ी दिन हो गए हैं, मैंने तो दिन गिने ही नहीं हैं। फौरी तौर पे उसने अपना सामान बांधा और बहन से कहा, बहन मुझे काम याद आ गया है, मैं चलता हूँ, मैं जल्द ही वापस आऊँगा। उसने कहा, 2 सालों बाद तो लौटे हो, 2.5 सालों बाद, इतनी जल्दी कहाँ जा रहे हो, रुक जाओ। उसने कहा, किसी से वादा किया है और तुम जानती हो मेरी बहन, हम लोग वादा निभाते हैं, मैं ज़रूर आऊँगा। वो जल्दी जल्दी वहाँ से रवाना हो गया। उधर जब वो उस गाँव तक ढूंढते ढूंढते पहुँचा तो आज नामा दिन भी ख़त्म हो चुका था। कल आखिरी 10वां दिन था और कल ही उसकी शादी होनी थी। वो रात को पहुंचा तो गांव वाले एक जश्न मना रहे थे, गांव को सजा रहे थे, गुनगुना रहे थे, मिठाइयाँ तकसीम हो रही थी। उसने पूछा, ये किस चीज़ का जश्न है? तो उन्होंने बताया, सरदार की बेटी अमल की शादी है। उसने कहा, क्या? अमल की शादी? किस से? तो उन्होंने कहा, अमल की शादी बेलन से है। उसने कहा, बेलन कौन? तो उन्होंने बताया, हमारे गांव का एक बहादुर नौजवान जिसने एक बहुत बड़े द्यो को मार डाला। उसने कहा, कौन बेलन और किस द्यो को मार डाला? उसने कहा, वो हमेशा उस द्यो के लिए खुराक लेके जाता था अपने घोड़े पे, लेकिन जब सरदार की बेटी को लेकर गया तो उसने वहां पे तरीके से उसको धोखा दिया, जिन को, उस द्यो को, और सोते हुए उसको मार दिया। और उसके बदले सरदार ने उससे कहा, मांगो तुम क्या मांगते हो। तो उसने अमल का रिश्ता मांगा। अमल 2 हफ्ते बाद शादी होनी थी, लेकिन 1 महीना लिया उसने, फिर 1 महीना लिया और फिर 10 दिन आखिरी लिए थे। तो अब 10 दिन कल पूरे हो जाएंगे, कल शादी है, जश्न है। वो वहां से सीधा जैसे कैसे सरदार के महल तक भी पहुंच गया, उसके घर तक पहुंच गया और उसकी इतला अमल को दे दी गई। अमल छुप के उससे मिलने के लिए आई और वो देख के हैरान रह गई कि वो आ चुका है। वो भागती हुई आई और उसके गले लग गई और उसको कहा, मैं तुम्हें दिल से अपना शौहर मान चुकी हूं। नवाफ, तुम कहां रह गए थे? मैं तो उम्मीद भी छोड़ बैठ गई थी कि तुम वापस आओगे या नहीं आओगे। तुमने बहुत देर कर दी, तुमने बहुत देर कर दी, लेकिन शुक्र है तुम आ गए हो। वो दोनों मिल रहे थे कि सरदार को किसने इतला कर दी और सरदार ने हुक्म किया कि किसकी इतनी जुर्रत है जिसने मेरी बेटी के साथ मिलने की कोशिश की है।
और वो छुप के मिल रहा है, तो उसने अपने करंदों से कहा, पकड़ो और उसको जंदान में डाल दो, उसको जेल में डाल दो। बादशाह के खास करिंदे आए और उस मिलते हुए नौजवान को बाजुओं से पकड़ लिया। उसने बोला, रुको, मेरी बात सुनो, मैं बताने आया हूं कि उस देव को मैंने मारा था, उसको मैंने मारा है, और मेरे पास ये देखो सबूत भी है। उन्होंने उसकी एक भी ना सुनी, उसका थैला वहीं पे गिर गया और अमल को लेके और उसको पकड़कर वो जंदान में ले गए। उस सरदार ने, जो एक जेल टाइप से बना रखी थी, उसको उस जेल में डाल दिया गया और कमरे के अंदर अमल को बंद कर दिया। बाप ने उसकी एक भी ना सुनी कि तुमने ये मेरी इज्जत रखी है कि कल तुम्हारी शादी है और तुम किसी से छुप के मिल रही थी। उसने कहा, अब्बा मैं आपको कुछ बताना चाहती हूँ। उसने कहा, खबरदार कोई लफ्ज भी मुंह से निकाला तो मैं तुम्हारी जुबान खींच दूंगा। कर ये ना हो कि कल तुम्हारी डोली उठने की बजाय मैं तुम्हें कत्ल कर दूं। बेहतर है कल तुम उसी के हाथ चली जाओ जिसकी तुम अब हो चुकी हो, और अब तुमने कोई मुंह खोला या कोई ऐसी बात की जो तुम हरकत कर चुकी हो तो मैं तुम्हें कत्ल कर दूंगा। बाप ने उसकी एक लफ्ज भी ना सुना। उधर वो चीखता रहा। वो जो कारिंदे थे वो कहां सुनते। सरदार का हुक्म था कि एक सरदार की बेटी के साथ एक शख्स खड़ा मिल रहा है। उन्होंने उसको जेल में डाल दिया। अगले दिन सारी तैयारियां सुबह मुकम्मल हो चुकी थी। वो रात उसने जेल में डाली। वो सोचता रहा, मैं क्या करूं, मैं कहां फंसूं, कहां फंस गया हूं, क्या हल करूं। तभी उसके जहन में आया, हां मेरे कुत्ते वो तो बाहर रह गए, लेकिन मेरा एक तीसरा कुत्ता तो है जिसका नाम कबीर है। सगीर खाना लाता था, वस्त ने मुकाबला किया था, एक आखिरी बड़ा कुत्ता। हां उस शख्स ने कहा था जो कबीर है वो लोहे को भी चीड़ फाड़ देता है। हां ये जेल, ये पत्थरों की बनी हुई जेल मैं नहीं तोड़ सकता, लेकिन सगीर तोड़ सकता है। तो उसने ऊंची आवाज में कहा, सगीर, कबीर, जहां भी हो आओ, इस सलाख को तोड़ दो। कबीर आया और उसके रास्ते में जो शख्स भी आया, वो कबीर, वो कुत्ता उठा उठा के सबको फेंकता गया। और जब उन लोहे के पिंजरे के पास, उस लोहे की जेल के पास आया, तो उसने अपने दांतों से इस तरह तोड़ दी जैसे कोई आम सी छोटी सी जेल बनी हो। उसने पत्थरों को भी उखाड़ के फेंक दिया और सारी जेल को तोड़ दिया। सुबह तक वो आज़ाद हो चुका था और अब उसको कोई हाथ लगाने को भी तैयार नहीं था। करिंदे सारे डर चुके थे और अपनी आंखों से मंजर देख चुके थे। जब सुबह हुई, बादशाह तक ये खबर पहुंची कि रात सुबह के टाइम एक कुत्तानुमा चीज ने इस तरह जेल को तोड़ा है और पूरी उस जगह को उड़ा दिया है, जेल को तोड़ दिया है, पत्थरों को तोड़ दिया है। वो कुत्ता नहीं, पता नहीं क्या बला थी जिसके सामने कोई भी आता उसको उठा उठा के फेंकता था, और वो शख्स आजाद हो गया है। सरदार ने पूछा, वो कहां है? उन्होंने कहा, हम नहीं जानते। सरदार टहलना शुरू हुआ तो किसने कहा, सरदार वो फिर से बाहर आया है। सरदार ने कहा, कौन है ये शख्स, इसको लेकर आओ, मैं इससे मिलना चाहता हूं। क्योंकि सरदार ने पहले जब सुना था तो गुस्से में उसने ऑर्डर दे दिया था कि इसको जेल में डाल दो। अब उससे मिलना चाहता था तो वो सरदार के सामने आया। उसने कहा, सरदार मेरा नाम नवाफ है, मुझे मौका ही नहीं दिया गया। मैं आपके उन कारिंदों को कहता भी रहा कि मुझे सरदार के पास ले जाओ, मैं अपनी सफाई में कुछ कहना चाहता हूं। उन्होंने मेरी सुनी भी नहीं। अब मैं अपनी सफाई में कुछ कहना चाहता हूं। सरदार ने कहा, बोलो क्या कहना चाहते हो? उसने कहा, सरदार उस देव को मैंने मारा है, और मैं कल आपकी बेटी के पास जब आया था मिलने के लिए तो मैं उसको जबान दी थी, और आपकी बेटी ने मुझसे कहा था कि तुम अगर मुझे इससे निजात दिलाओगे तो मैं तुमसे शादी करूंगी, और मैंने भी उससे वादा किया था। और उसको मारने के बाद उसके दांत, उसके कान, उसका सींग मैं काट के लाया था। जिस जगह पे कल मुझे गिरफ्तार किया गया था उसी जगह पे वो सामान पड़ा है। बादशाह ने कहा, जाओ लेकर आओ। बादशाह के करिंदे गए, वो थैला उठा के लाए तो उसके अंदर वो सामान भी मौजूद था। और उसने कहा, बाकी आपको अपनी बेटी की सुननी चाहिए, आपकी बेटी को बुलाएं मेरे सामने, बाकी आपको वो बताएगी। सरदार ने कहा, अमल को लेके आओ। वो अमर को पकड़ के लेके आए तो पूछा, हाँ अमल, छोड़ दो इसको, बताओ क्या हुआ था। अमल ने कहा, क्योंकि मैंने कसम खाई थी तो मैंने कसम की लाज रखी, इसलिए खामोश रही। उसने बाप को सारी सूरत हाल बता दी कि कैसे जब हम वहां पे पहुंचे रास्ते में ही हमें नौजवान मिला और इसने कहा बचाने के लिए, मैंने भी इससे वादा किया कि अगर तुम मुझे बचा लेते हो तो तुम मुझे नहीं बचा रहे, मेरे गांव वालों को बचा रहे हो। आज मैं तो मर जाऊंगी, मुझे वो जो खा जाएगा, 6 महीने बाद फिर किसी को खाएगा, फिर अगले 6 महीने बाद किसी और को खाएगा, और अगर तुम उस देव को मार देते हो तो इनाम के तौर पर मैंने इसे कहा था मैं तुमसे शादी करूंगी और मेरा बाप तुमसे मेरी शादी करेगा। लेकिन इसने उसको मार दिया देव को।
लेकिन बेलन ने क्या किया, जब ये चला गया, इसने वादा किया मैं 1 महीने बाद आऊंगा। तो जब हम पुल पे पहुंचे तो बेलन ने मुझे कहा कि मैं तुम्हें नीचे डाल देता हूं, और अगर तुम मेरी बात मान लो तो फिर मैं तुम्हारी जिंदगी बख्श देता हूं। मैं डर गई। मुझे जानती थी कि बेलन ऐसा खबीस और शैतानी दिमाग का मालिक है कि मुझे वाकई नीचे गिरा देगा, मुझे मार देगा, क्योंकि उसने मुझे कहा था गांव वालों को यकीन है कि तुम्हें मैं मार भी दूं तो मैं यही कहूंगा वो खा गया, दियो उसको। तो उसने मुझे वहां पे कसम दी कि मैं तुम्हारी जिंदगी इस शर्त पे छोड़ूंगा कि जो कसम दूंगा उसकी लाज रखोगी। और मैंने उस कसम की लाज रखी, क्योंकि आपकी बेटी हूं, मैं कसमों को तोड़ने वाली नहीं। आपने 2 हफ्ते बाद मेरी शादी रखी। मैंने आपसे 1 महीना इसलिए मांगा कि मुझे यकीन था नवाफ वापस आएगा, लेकिन 2 महीने हो गए। फिर आपने 10 दिन दे दिए कि नवाफ वापस आ गया। बाबा, मुझे इसी ने बचाया है। उसी वक्त सरदार ने हुक्म दिया, फौरी तौर पे बेलन को पकड़ के लाओ। और जब बेलन को पकड़ने के लिए गए और उसको बता दिया गया कि ऐसे ऐसे है, बेलन ने भागने की कोशिश की, तो वो लोग उसको गिरफ्तार करके लाए और बात सरदार के आगे पेश किया। तो कहा ये भागने की कोशिश कर रहा था। सरदार पहले ही देख चुका था कि उसका चेहरा खौफ की वजह से जर्द हो चुका है। वो जान चुका था कि उसका राज खुल चुका है। सरदार ने कहा, तुमने मेरी बेटी के साथ ये करने की कोशिश की है, वो मेरी बेटी थी कि कसम की लाज रख गई। सरदार ने कहा, इसका सर कलम कर दो, और बेलन का सर कलम कर दिया गया। और सरदार ने कहा, ऐ नौजवान, क्या नाम है तुम्हारा? उसने कहा, नवाफ। उसने कहा, नवाफ, मेरी बेटी मैं तुम्हारे हवाले करता हूं, तुम इससे शादी कर सकते हो, और रहने के लिए मैं तुम्हें यहां पे एक बहुत बड़ा घर ऑफर करता हूं, अपनी बहुत बड़ी जायदाद में से हिस्सा देता हूं। ये मेरी अकलौती बेटी है, तो मेरे दामाद नहीं, मेरे वली वारिस भी होगे। बाद में मेरी जायदाद, ये सब कुछ तुम देखोगे। शादी कल ही होगी और गांव वाले तैयारियां कर चुके हैं। उसने कहा, नहीं सरदार, इस शादी में मेरी बहन और बहनोई भी शामिल होना चाहेंगे। आप इस शादी को कुछ दिनों के लिए आगे कर दीजिए। गांव वालों ने कहा, सरदार बिल्कुल ठीक है। यूं शादी को कुछ दिनों के लिए आगे कर दिया गया और नवाफ की बहन, दोनों भांजे और उसके बहनोई को वहां पे लाया गया, और उनकी मौजूदगी में उस गांव के अंदर धूमधाम से शादी हुई। धूमधाम से शादी हुई। और उस हवेली, उस घर जो उसको दिया गया था बहुत बड़ा, उसके अंदर जहां वो मियाँ बीवी शिफ्ट हुए, तो वहीं पे उसने अपनी बहन से कहा, अब तुम और मेरे भांजे और मेरा बहनोई भी इसी घर में रहोगे, तुम्हें वापस नहीं जाने दूंगा। तुम्हें बुलवाने का मकसद भी यही था कि यहाँ पे सब कुछ है मेरे पास, यहीं पे रहो। उसकी बहन ने और बहनोई ने वो ऑफर कबूल कर ली। शादी के 1 हफ्ते बाद वो बाहर निकला तो उसको 3 कुत्तों का याद आया। अभी तक वो उनको भूला हुआ था। तो उन कुत्तों को नाम लेके वो बोला। वो एक ऐसी जगह पे खड़ा था जहां उसके अलावा कोई भी नहीं था। तो वो 3 कुत्ते उसके सामने पहुंच गए, और वो जैसे उसके सामने पहुंचे तो उनमें से एक कुत्ता इस आवाज में, इस इंसानी आवाज में बोला कि वो एकदम से परेशान हो गया कि ये कौन बोला है। तो उसने इधर उधर देखा तो आवाज आई, हमारी तरफ देखो, ये आवाज कहीं और से नहीं, हम कुत्तों से आ रही है। तुम बहुत ही सादा इंसान हो, बहुत ही भोले इंसान हो। उसने कहा, मैं हैरान हूं, कुत्ते कैसे बोल सकते हैं? कुत्ते इंसान की तरह बोल रहे हैं, मैं इस बात पे हैरान हूं। तो वो बोले, इसलिए कह रहे हैं, तुम बहुत ही सादा और भोले इंसान हो। एक कुत्ता तुम्हारे लिए भाग भाग के खाने लाता रहा, तुम खाते रहे, तुमने सोचा तक भी नहीं ये कुत्ता खाने कहां से लेके आता है। और दूसरा, वस्त, जिसने इतने बड़े देव को मार दिया, जो इतना ताकतवर था, तुमने ये नहीं जानने की कोशिश की कि एक कुत्ता कैसे मार सकता है, और कबीर ने किस तरह उस जेल को और पत्थरों की बनी हुई लोहे को तोड़ डाला। हम तीनों जिन्नात हैं और तीनों अपने अपने कबीलों के सरदार हैं। जिस देव से हमारा मुकाबला हुआ था, वस्त की ताकत उस देव से भी बहुत ज्यादा है, इसलिए उसने चंद ही मिनटों में उसका सफाया कर दिया था। जिस शख्स ने हम तीनों को तुम्हारे हवाले किया था, हम उसके गुलाम थे। वो बहुत ही नेक शख्स था, तुम्हारी सादगी को जानता था और तुम्हारे आने वाले वक्त को देख चुका था कि तुम क्या करोगे। इसलिए हम तीनों उसी वक्त कुत्तों के रूप में उसके पास थे, और क्योंकि हम उसके गुलाम थे, सरदार होने के बावजूद उस नेक हस्ती के गुलाम थे, इसलिए जब उसने हमें हुक्म दिया कि हम तुम्हारे साथ रहेंगे, तो हम तुम्हारे साथ रहना शुरू हो गए। और उसने हमें कहा था, जब तुम्हारा फर्ज पूरा हो जाएगा तो तुम अपने कबीलों में वापस चले जाना। हम तीनों ने अपना फर्ज पूरा कर दिया है। आपकी जिंदगी, आपकी बीवी, आपकी बहन, बच्चे सब आपके पास आ चुके हैं। अब वक्त आ गया है, आप हमें आज़ाद कर दें।
अगर आप हमें आज़ाद नहीं करेंगे तो हम आपके ग़ुलाम रहेंगे। वो बोला, नहीं नहीं नहीं, मैं तुम्हें कैसे ग़ुलाम रख सकता हूँ? तुम तीनों को इजाज़त है, तुम अपने अपने कबीले वापस जा सकते हो। तो उन तीनों ने कहा, क्या हम आपके सामने इंसान के रूप में आ सकते हैं? तो वो तीनों उसके सामने इंसान के रूप में आ गए और उनसे कहा, ये तीनों के कुछ बाल हैं, इनको संभाल के रखिएगा। अब क्योंकि हम तीनों काले थे तो आपके लिए मुश्किल हो जाएगा कौन से बाल किसके हैं, तो हम इस तरह कर रहे हैं कि ये जो बिल्कुल थोड़े से छोटे हैं ये कबीर के हैं, जो उससे दरमियाने बाल हैं ये वस्त के हैं, जो उससे भी बड़े बाल हैं ये कबीर के हैं। छोटे छोटे सगीर के, फिर वस्त के, फिर कबीर के। आपको जब भी हमें बुलाना हो तो इन बालों में से एक बाल निकालिएगा और उसको आग लगा दीजिएगा। जैसे ही उस बाल को आग लगेगी, आप जहां जिस जगह पे मौजूद होंगे हम वहीं पे पहुंच जाएंगे। हमारे लायक जो भी हुक्म होगा हम ज़रूर करेंगे, क्योंकि आपने हमें आज़ाद कर दिया है। आप वाकई दिल के भी बहुत अच्छे हैं और बहुत ही मासूम इंसान हैं। उनने वो बाल उसके हवाले किए और उससे इजाज़त लेके अपने कबीले को रवाना हो गए। वो तीनों बाल, जो छोटे छोटे बाल थे, जो लंबाई में छोटे थे, वो सगीर के थे। काले बाल जो उससे आगे बड़े थे वो वस्त के थे, जो उससे बड़े थे वो कबीर के थे। उसने संभाल के रख लिया और अपने आप से कहा, शायद अब मुझे ज़िंदगी में इनकी दोबारा ज़रूरत ना पड़े, और अगर कभी ज़रूरत पड़ेगी तो ज़रूर मैं उनको बुलाऊंगा। और उसके बाद वो अपनी उस बीवी, जो इंतहाई हसीनो जमील और इंतहाई खूबसूरत थी, जो एक सरदार की बेटी थी, जिसको पहली दफ़ा उसने उस रेडी पे देखा था, तो इतनी हसीनो जमील लड़की को देखते वो बहुत परेशान हो गया था कि इतनी हसीनो जमील लड़की को शायद ये अगवा करके लेके जा रहा है। आज वो उसकी बीवी बन चुकी थी और उसकी बहन, उसका बहनोई और उसके 2 भांजे उसी के महल में, उसी के उस बड़े से घर में उसके साथ हंसी खुशी जिंदगी गुजार रहे थे।